अगर किसी को भी वेरिकोसील है और वो जानना चाहता है ये वेरिकोसील कैसे हुआ और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है बिना सर्जरी के, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, जब वेरिकोसील का पेशेंट भारत होम्योपैथी में आता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि सर ये किस कारण की वजह से हुआ, मेरी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मेरे को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपका भी यही सवाल है तो मैं बता दूं, आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत सारे यंगस्टर्स को एक जोश होता है कि मुझे फिटनेस फ्रीक बनना है, यानी मुझे बहुत एक्सरसाइज करनी है, बॉडी फिट बनानी है, जो अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, तो उस टाइम आपको लंगोट या सपोर्टर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो जोश में होते हैं और इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जिसके कारण वेरिकोसील की समस्या का सामना ऐसे पुरुषों को करना पड़ जाता है। क्योंकि अत्यधिक वेट उठाने से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, काफ़ी समय तक खड़े रहने की वजह से आपके अंडकोश में खिंचाव आता है और उस खिंचाव की वजह से आपको वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी के बाद अगर हम दूसरे कारण की बात करें, तो जिन भी लोगों को डाइजेशन यानी पेट खराब की समस्या होती है, कोलाइटिस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको भी वेरिकोसील का सामना करना पड़ता है और 70% केसेस इसी कारण से देखे जाते हैं। असल में क्या होता है, जब किसी का पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जोर लगाने से पेट साफ हो जाएगा। हालांकि ऐसा करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और ऐसे व्यक्ति एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इवन 5 बार भी वॉशरूम जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेट को हल्का महसूस नहीं कर पाते हैं। और वो जो अत्यधिक जोर लगाते हैं वॉशरूम में बैठ के, उसके कारण उनको वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब वेरिकोसील की समस्या से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है पूरा, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। आपका ब्लड ऊपर से नीचे की ओर तो आता है, यानी टेस्टिकल्स की तरफ तो अच्छे से आता है, लेकिन टेस्टिकल्स से लेके हार्ट तक वापस ऊपर जाने के प्रोसेस में वो हैम्पर हो जाता है, यानी वो ठीक से ऊपर नहीं जा पाता। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे जो ब्लड ऊपर जा रहा है वहाँ पे वॉल्व्स लगे होते हैं। जैसे वॉल्व खुला, ब्लड ऊपर गया और उसके बाद वॉल्व बंद हुआ तो ब्लड वहीं अटक जाता है। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वॉल्व लगे हुए हैं। लेकिन जब वो वॉल्व खराब हो जाते हैं या ठीक से खुलते और बंद नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आपको अपने अंडकोश सूजे हुए महसूस होते हैं। आपके टेस्टिकल्स में जैसे ही आप टच करते हैं तो वहाँ पर आपको मोटी मोटी वेन्स, नसें महसूस होती हैं, आपको नसों का गुंजल जैसा लगता है और इवन आपके टेस्टिकल्स में काफ़ी पेन भी आपको रह रहकर महसूस होता है। ये सभी लक्षण हैं जो वेरिकोसील के होते हैं। तो कारण हमने जान लिया कि वेरिकोसील किस कारण की वजह से हो रहा है, और इसके अलावा अगर मैं एक और कारण की बात करूं तो चोट लगने की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आपको टेस्टिकल से जुड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन वेरिकोसील के चांसेस कम होते हैं। तो वेरिकोसील के बारे में हमने डिटेल से जाना और समझा। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इसे ठीक करना है तो इसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो एक चीज़ आपको बोलते हैं, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा वेरिकोसील नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, आप उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अक्सर वो आके कहते हैं सर हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के भी आपका वेरिकोसील जड़ से ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का वेरिकोसील जड़ से ठीक हुआ है भारत होम्योपैथी में। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब भी कोई वेरिकोसील का पेशेंट भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले हम उस समस्या की जड़ पर जाते हैं, यानी वेरिकोसील जो है वो क्यों हुआ, और उस जड़ तक पहुंचने के बाद हम उस रूट कॉज को खत्म करने के लिए दवा को उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं, यानी हर पेशेंट के अकॉर्डिंग दवा को प्रॉपर्ली बनाया जाता है ताकि उनको अच्छा से अच्छा इफेक्ट जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट के टच में रहते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं आप डाइट ठीक से ले रहे हो या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं जो आपको बताई गई है।
तो आपका ट्रीटमेंट, आपकी डाइट, आपके एक्सरसाइज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म कर पाते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों में। नहीं यकीन तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, डिटेल से देखिए हमारे पेशेंट्स ने कैसे अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया है। हमने उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर कर रखी हैं। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट के द्वारा आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं किसी भी टाइम, सुबह शाम दोपहर, जब आपको समय मिले। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।